हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम मी। दिस इज सोनल सकलानी। सो ओडिशा के जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है और खुशखबरी लेकर आया है ओपीएससी यानी कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि डबल एओ की 2024 वैकेंसीज लेकर के आया है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको टारगेट कर रहे हैं, इस वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए आई एग्जाम भी हमेशा रहता है विद आर पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट। तो इसके भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, इसका जो एग्जाम पैटर्न आपने अगर देखा होगा तो दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं पेपर 1 का इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे तो फटाफट से हम यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप भी अगर चाहते हैं कि आप खुद से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आई एग्जाम बी की साइट पर जा करके आप ये पेपर देख सकते हैं, वहाँ पर खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये करने वाले हैं, ये आप जा करके देख सकते हैं। ये हमारा मोड आपको सिलेक्ट करने के लिए मिलता है नॉर्मल मोड में, नॉर्मली अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, और अगर आप एग्ज़ाम हॉल मोड में देना चाहते हैं यानी कि जैसे एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट रहता है उस तरह से, तो आप एग्ज़ाम हॉल मोड यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल से फटाफट से शुरू करते हैं इसको टेस्ट को, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 120 मिनट्स होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की है और जो करेक्ट अगर आप कर देते हैं तो +1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, अब जो डबल एओ का पेपर 1 होता है, इसमें मेनली अगर सब्जेक्ट्स आप देखोगे, इसमें होते हैं आपके एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चंस, प्लांट प्रोटेक्शन से क्वेश्चंस, फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर, यानी कि कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन नहीं मिलता है। ठीक है, सो अमोनियम क्लोराइड में भी मिलता है, अमोनियम सल्फेट में भी मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक है जिसमें अमोनिया या नाइट्रोजन नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर देती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको ये क्वेश्चंस दिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू एस्टैब्लिश राइस क्रॉप विद इन क्रॉप ड्यूरेशन, यानी कि राइस क्रॉप जब लग रखी है, ठीक है, फील्ड में जब ऑलरेडी लग रखी है, तब उसके बाद जब हम स्टैंडिंग क्रॉप में मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स ऊपर से देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप ड्रेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, डोमिनेशन ऑफ वीड कॉजेस। तो वीड जब भी इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होती है, जो लैंड है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वीड ज़्यादा ग्रो कर रही है तो ये बैरन बन जाएगा लैंड हमारा। ठीक है, क्रॉप यील्ड, अगर वहाँ पर कोई भी क्रॉप लगाई है तो उसकी यील्ड कम हो जाएगी और साथ ही साथ क्रॉप की क्वालिटी भी डिक्रीज होती है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज यूज्ड एज अ ग्रीन वेजिटेबल, यानी कि किसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो चीनोपोडियम की आपने सब्जियां खाई होगी, इसको हिंदी में बथुआ कहते हैं और बहुत सारी जगह इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं, और जहाँ पर भी मुझे फील होगा कि आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है वहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ C4 वीड। इसमें से C4 वीड कौन सा है हमारा, सॉर्गम हेलिपेंस। ठीक है, सॉर्गम वैसे भी प्लांट जो आप देखते हो वो भी एक C4 प्लांट होता है और इसका जो वीड होता है इसी जीनस का वो भी C4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंपाउंड एनहेंसेस हर्बिसाइड एक्शन इन प्लांट्स। सो हर्बिसाइड में हम क्या ऐड करते हैं, एडजुवेंट ऐड करते हैं उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब एडजुवेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज सूटेबल फॉर अनड्यूलेटेड लैंड, यानी कि लैंड अगर हमारा बिल्कुल लेवल्ड नहीं है, अनड्यूलेटेड, तो वहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन दिया जाता है ताकि यूनिफॉर्मली सब जगह पानी जा सके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज मेजर मिलेट। तो मेजर मिलेट में हमारे पर्ल मिलेट आता है, फिंगर मिलेट आता है और तीसरा सॉर्गम आता है, बाकी सारे क्या होते हैं, माइनर मिलेट्स में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज इज नोन एज कैमल क्रॉप। सो कैमल क्रॉप किसको कहा जाता है, सॉर्गम को कहते हैं, सॉर्गम का ही दूसरा नाम क्या है, ज्वार। ठीक, नेक्स्ट इज, अच्छा क्यों कैमल क्रॉप कहते हैं उसे, कैमल क्रॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि
बहुत ज़्यादा जहाँ पर वाटर स्कैर्स कंडीशन होती है वहाँ पर भी ये टॉलरेट कर लेता है ड्रॉट के कंडीशंस को, ठीक है, तो इसलिए कैमल क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच क्रॉप इज सूटेबल टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सो सॉइल इरोजन के लिए हम क्या करते हैं, कवर क्रॉप्स लगाते हैं, ठीक है। कवर क्रॉप्स क्या करती हैं, जल्दी से ग्राउंड को कवर कर लेती हैं और जो भी बहुत तेज़ अगर हवा चल रही है तो प्रिवेंट करती है सॉइल को, और या फिर अगर बहुत ज़ोर से रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तभी भी ये प्रोटेक्ट करते हैं ग्राउंड को। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ प्लांट शोन ड्यूरिंग सीवियर ड्रॉट। अगर ड्रॉट की कंडीशंस आ गई, वाटर स्कैर्स कंडीशन आ गई, तो क्या होता है, सबसे पहले तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं, तो उनका सेल का साइज बेसिकली डिक्रीज हो रहा है, इसलिए लीव्स भी डिक्रीज, उनका जो सरफेस एरिया वो डिक्रीज हो जाता है। जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज हैपन्स ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट कंडीशंस। नेक्स्ट इज यील्ड ऑफ क्रॉप लॉसेस ड्यू टू वीड इन्फेस्टेशन। वीड इन्फेस्टेशन की वजह से अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं, और सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड भी अगर आप देखोगे दुनिया में ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो 34% लॉसेस होते हैं ड्यू टू वीड्स। उसके बाद आता है हमारा इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन, ठीक। उसके बाद मतलब 18 to 20% लॉसेस इंसेक्ट इन्फेस्टेशन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक टू मीट फैमिली नीड। ठीक है, वैसे तो सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं इसको जब सिर्फ फैमिली नीड के लिए करते हैं, बट यहाँ पर सबसिस्टेंस फार्मिंग ऑप्शन में नहीं है। तो दोबारा से हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक, यानी कि क्रॉप्स भी हम ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ लाइफ स्टॉक भी हम रेज कर रहे हैं, तो ये दोनों किस में आ जाते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, फार्मिंग सिस्टम इन विच काइंड ऑफ एंटरप्राइज अमॉन्ग द फॉलोइंग। ठीक है, तो फार्मिंग सिस्टम हमारा किस टाइप का एंटरप्राइज है। देखो फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, लाइफ स्टॉक भी आता है हमारा, ठीक है। फार्मिंग सिस्टम में हमारा पोल्ट्री सिस्टम भी आता है, फिशरीज भी आता है हमारा, उसमें क्रॉपिंग सिस्टम भी आता है। तो ये सारे क्या हैं, एक तरह से डिपेंडेंट एंटरप्राइजेस भी हैं, क्योंकि एक का जो भी रेसिड्यू होता है, जो भी हमारा लाइफ स्टॉक है, उसका जो भी रेसिड्यूज निकलते हैं, जो भी उसके डंग हो गया, काऊ का डंग हो गया, वो यूटिलाइज किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन में। और जो क्रॉप्स होती हैं वहाँ पर उसका जो भी बच जाते हैं प्लांट रेसिड्यू, वो एक तरह से हमारे लाइफ स्टॉक के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये एक तरह से डिपेंडेंट भी हैं और आप इनको इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है सिर्फ डेयरी फार्म हम यूज कर रहे हैं या फिर सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये दोनों ही टाइप के हैं, डिपेंडेंट एंटरप्राइज भी है और इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। सो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का क्या मेन एम है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि हम अलग अलग तरह के इसमें एक्टिविटीज करते हैं, तो इन ऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, फार्म की इनकम इंक्रीज होती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, मिनिमम फॉरेस्ट कवर जो होना चाहिए इंडिया में दैट इज 1/3 या फिर 33% एज कम्पेयर टू अभी जितना है, अभी हमारा 24% है, ठीक है, नियर अबाउट 24% है, लेकिन रिकमेंडेड कितना है 33%। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, डेफिनेशन ऑफ सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग कब होती है, जब दो हमने क्रॉप्स लगा रखी है, इंटरक्रॉपिंग कर रखी है और वो दोनों ही एक दूसरे की यील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोइंग ऑफ टू क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एज इंटरक्रॉप विच एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ बोथ क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, बायो कंट्रोल ऑफ पार्थेनियम। सो पार्थेनियम का बायो कंट्रोल क्या होता है, जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा, ये एक तरह का इंसेक्ट है जो कि फीड करता है पार्थेनियम पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कंसिस्ट ऑफ। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग के 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, एक आता है उसमें सॉइल हेल्थ, इकोलॉजी, तो ये तो दोनों हैं ही, इसके साथ साथ आता है केयर आता है, ठीक है। तो सॉइल की हेल्थ, फेयरनेस, केयर और इकोलॉजी, 4 ये कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है बायो फर्टिलाइजर्स यूज्ड एज। सो
बायो फर्टिलाइजर्स जैसे कि आपका राइजोबियम हो गया, तो राइजोबियम को क्या है, सीड ट्रीटमेंट की तरह भी हम यूज़ करते हैं। और सीडलिंग अगर हो जाती हैं, सीडलिंग को अगर हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसके रूट्स में भी इनको लगाया जाता है। तो बोथ इज विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया देखो नया नाम है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए जो पहले बोलते थे हम ब्लू ग्रीन एल्गी, उसका अब नया नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप हैविंग स्टेम नोड्यूल। सो सबके तो रूट्स में नोड्यूल होता है, लेकिन सिस्वीनिया रोस्ट्राटा जो है इसकी स्टेम में नोड्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 वी हैव, क्वेश्चन नंबर 23 में है पंचगव्य। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में पंचगव्य यूज किया जाता है, जिसमें कि काऊ का डंग, काऊ के यूरिन, ठीक है, उसमें कर्ड जो उसके दूध निकलता है उससे कर्ड बनाया जाता है, मिल्क जो होता है और घी, ये पांचों चीजें यूज की जाती हैं फॉर मेकिंग द पंचगव्य। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज हर्बिसाइड आर यूज टू डिस्ट्रॉय। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हर्बिसाइड में क्या होता है, हम हर्बिसाइड में जितने भी वीड्स होते हैं उनको किल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ। तो देखो पहले तो थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशिंग में क्या करते हैं, जो प्लांट होता है उससे ग्रेन हम सेपरेट करते हैं, फिर ग्रेन से चाफ जो है उसको हटाने के लिए विनोइंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 भी है। 26 में है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट क्रॉप। तो ये हम क्राउन रूट इनिशिएशन फर्स्ट ईयर जो एग्रीकल्चर का है वो तभी से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्राउन रूट इनिशिएशन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है। 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग आती है, ठीक है, और वहाँ पर वाटर प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज कंट्री विच इज पायनियर इन हाइब्रिड राइस। सो हाइब्रिड राइस जो है सबसे पहले चाइना से शुरू हुआ था, चाइना ने डिस्कवरी करी थी, उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फैल चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्टिव वीट कॉन्ट्रीब्यूटिंग जोन। सो इंडिया में अगर आप देखोगे मेजरली 6 वीट प्रोड्यूसिंग जोन्स हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है दैट इज योर नॉर्दर्न जो वेस्टर्न प्लेन है, जहाँ पर आपका पंजाब वाला एरिया है, हरियाणा वाला, दिल्ली वाला, ठीक है, ये यूपी का भी उसका थोड़ा पार्ट आता है, वेस्टर्न यूपी। तो ये सारा जो एरिया कंप्राइज करता है दैट इज योर नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेन। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यहीं पर होती है वीट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 भी है। 29 में है विच ऑफ द कल्चरल ऑपरेशन इज स्पेशली फॉलोड इन चिकपी। सो चिकपी में अगर आप देखोगे निपिंग करते हैं। निपिंग क्या होती है, ऊपर का जो एपिकल पोर्शन होता है उसको हम ब्रेक कर देते हैं ताकि वहाँ से लेटरल ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, बाकी आपका डी सकरिंग क्या है, टोबैको में करते हैं। प्रॉपिंग आपकी शुगर केन में आपको जनरली देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर एंड ऑयल सीड क्रॉप। यानी कि फाइबर भी हमें ऑब्टेन्ड होता है और ऑयल सीड भी। तो आपका लिनसीड जो है, लिनसीड से ऑयल भी हम देते हैं और इससे फाइबर भी लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज पर्ल मिलेट। सो पर्ल मिलेट का जो सीड रेट है, ठीक है, तो पर्ल मिलेट का सीड रेट अराउंड आपका 3 to 4 kg आता है। तो यहाँ पर 4 kg ऑप्शन में है, सो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, ब्यूशनिंग टाइप ऑफ राइस कल्टिवेशन इज पॉपुलरली प्रैक्टिस्ड इन। सो ब्यूशनिंग टाइप ऑफ राइस कल्टिवेशन, देखो ब्यूशनिंग टाइप में बेसिकली क्या होता है, ब्यूशनिंग करते हैं जब राइस स्टैंडिंग क्रॉप होती है, उसमें बीच में जब हम वीडिंग के लिए ऑपरेशंस करते हैं तो उसको ब्यूशनिंग कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो सॉइल है उसमें थोड़ा एयरेशन के लिए भी ब्यूशनिंग की जाती है। तो ये आपका अगर आप देखोगे ब्यूशन नाम से उड़ीसा बिहार में जाना जाता है। ठीक है, बाकी बियासी नाम से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी होता है, लेव नाम से उत्तर प्रदेश में भी होता है। तो ये सारी जगह जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, यहाँ सभी होता है, सारे स्टेट्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी ऑफ द वर्ड विच इज कंसिडर्ड एज मिरेकल राइस। सो ये थी IR8, वर्ड में IR8 थी, और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए तो जया को हम मिरेकल राइस कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्योंकि ड्वार्फ की वैरायटी थी, राइस की वैरायटी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग मंथ्स ऑफ ओस राइस। सो 3 तरह के हम राइसेस पढ़ते हैं, ओस, अमन, बोरो, है ना।
इसमें से जो ऑस होता है दैट इज खरीफ सीजन का राइस। तो इसकी सोइंग जनरली आपकी मई जून के टाइम पे हो जाती है और फिर आपका सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होती है। फिर उसके बाद हमारा अमन राइस होता है जिसको विंटर राइस कहते हैं, और बोरो राइस जिसको स्प्रिंग या समर राइस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, लीव्स ऑफ ऑयल सीड क्रॉप इज यूज्ड फॉर रेयरिंग सिल्कवॉर्म। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के इंडिया में सिल्क वॉर्म्स हैं, उसमें से एक होता है एरी सिल्क वॉर्म जिसको कि कैस्टर लीव्स में हम ग्रो करते हैं, मतलब रेयर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास मूगा सिल्क वॉर्म भी होता है जो कि सोम या सोआलू के जो पेड़ होते हैं उनमें रेयरिंग की जाती है। और हमारे पास होता है मलबरी सिल्क वॉर्म जो कि मलबरी लीव्स में हम रेयरिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, जैक फ्रूट इज प्रोपेगेटेड थ्रू। सो जैक फ्रूट में अगर आप देखोगे सीड्स भी यूज की जाती हैं इसकी प्रोपेगेशन के लिए, और अदर जो वेजिटेटिव मीन्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो लेयरिंग और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी इसमें करते हैं। तो तीनों ही इसके मेथड्स हैं प्रोपेगेशन के। क्वेश्चन नंबर 37, कोल्ट एंड पाजा आर रूट स्टॉक ऑफ विच क्रॉप। तो कोल्ट एंड पाजा क्या है, चेरी के ये रूट स्टॉक हैं, एक तरह के रूट स्टॉक्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं, है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, एमला सीरीज ऑफ रूट स्टॉक। सो ये एमला सीरीज ऑफ रूट स्टॉक जो है ना, ये एक तरह का आपका एप्पल के रूट स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, और ये वायरस से फ्री होते हैं, साथ ही साथ ये रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंट किसके लिए, वूली एफिड होते हैं ना, एप्पल वूली एफिड एक मेजर प्रॉब्लम है एप्पल में। उसके अलावा जो फायर ब्लाइट है, क्राउन रॉट की जो डिजीजेस होते हैं उसके लिए भी ये टॉलरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना। सो बनाना का इन्फ्लोरेसेंस आपने देखा होगा कि आगे इसका मेल पार्ट होता है, पीछे फीमेल पार्ट्स होते हैं, फिंगर्स, जिनको हम कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम स्पैडिक्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज, अच्छा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंगो का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40, एंजाइम ब्रोमिलीन इज प्रेजेंट इन योर पाइनएप्पल। और इसीलिए इसका जो फैमिली का नेम है वो भी क्या है, ब्रोमिलिएसी फैमिली है। तो वहां से भी आप याद कर सकते हो ब्रोमिलिएसी फैमिली है क्योंकि एंजाइम इसमें ब्रोमिलिन होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज जाइगोडोर्मेंसी। जाइगोडोर्मेंसी क्या हुआ, एक तरह की डोर्मेंसी जो कि जाइगोट में, जाइगोट कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद पहले जाइगोट बनता है फिर एम्ब्रियो बनता है। तो जाइगोट वाली स्टेज में ही जब डोर्मेंट रह जाता है हमारा जाइगोट कुछ टाइम के लिए, अराउंड अगर आप ये आंवले में देखोगे ना, आंवले में जनरली प्रेजेंट होती है, तो अराउंड 3.5 महीने के लिए ये डोर्मेंट रहता है, उसके बाद आगे ग्रो करता है। तो zygodormancy is present in your आंवला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इज बेल इज अ रिच सोर्स ऑफ। तो ये विटामिन B2 का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड भी किया जाता है कि बेल खाना चाहिए, और स्पेशली गर्मियों के टाइम पे इसका कंजम्पशन ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। अब देखो हॉर्टिकल्चर से जब क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पर मेजरली आपके अलग अलग जो वेराइटीज़ होती हैं उससे क्वेश्चंस आते ही हैं हर एग्ज़ाम में। अब थोड़ा डिफ़िकल्ट है वेराइटीज़ वाले क्वेश्चंस को याद रखना, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी फेमस सी वेराइटीज़ होती हैं जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था दैट वाज बायोफोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर। सो कॉलीफ्लावर की बायोफोर्टिफाइड वेराइटी है पूसा बेटा केसरी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, बाई कलर वेराइटी ऑफ ब्रिंजल। सो ब्रिंजल की वैशाली एक वेराइटी है जो कि वैसे तो पर्पल होती है पर इसमें बीच बीच में वाइट कलर के स्ट्रिप्स होते हैं, इसलिए बाई कलर वेराइटी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, कैबेज हैज एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर इंडोल 3 कार्बिनॉल प्रेजेंट होता है जो कि इसको एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज देता है। और इसके अलावा कैबेज में तो होता ही है ये, कैबेज के अलावा ब्रोकोली और कॉलीफ्लावर में भी ये पाया जाता है, ठीक है। सो इसलिए जो ये सारी कोल्ड क्रॉप्स हैं ज़रूर कंज्यूम कीजिएगा अगर आप कैंसर से दूर रहना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज लाइकोपीन डेवलपमेंट। सी लाइकोपीन क्या है, एक तरह का पिगमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रेड कलर इन द टोमेटो।
सो इसका सबसे अच्छा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फॉर फॉर्मेशन दैट इज 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, लाइकोपीन फॉर्मेशन रुक जाता है। और 10 डिग्री सेल्सियस से भी अगर कम है टेम्परेचर तो भी लाइकोपीन फॉर्मेशन रुक जाता है। ऑप्टिमम जो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, अर्का सूरज इज द वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। तो ये आपके कैरेट की एक फेमस वेराइटी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, विच इज कॉमनली नोन एज बटरनट स्क्वैश। सो बटरनट स्क्वैश जो है ये नाम है आपके पम्पकिन का, और जनरली इंडिया में तो पम्पकिन बोलते हैं हम, लेकिन और कंट्रीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो वहाँ पर बटरनट स्क्वैश इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, मोड ऑफ पॉलिनेशन इन पोटैटो। सो पोटैटो जनरली क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, सोलेनेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज वेराइटी ऑफ पेपरिका सुटेबल फॉर कलर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम। सॉरी, पेपरिका क्या है, एक तरह का आपका पेपर की वेराइटी है। ठीक है, मतलब पेपर का ही एक टाइप है, पेपर के जैसा दिखता है, और इसकी स्पेशली एक अर्का अबीर वेराइटी है जिसमें कलर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। ठीक है, फूड कलर्स जो बनाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, दैट इज येरोसेरी इज अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफ विच क्रॉप। सो येरोसेरी जो है ये बनता है आपके पम्पकिन से। पम्पकिन जब इमेच्योर होता है, मतलब उसका जो फ्रूट है फुली जब मेच्योर नहीं होता ना, उसी टाइम पे उसको हार्वेस्ट कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं उसका। ठीक है, फर्मेंटेशन के बाद ये जो येरोसेरी एक प्रोडक्ट है वो बनता है, एंड दिस इज गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, विच इज द वेराइटी ऑफ मैरीगोल्ड। सो मैरीगोल्ड की एक फेमस जो यहाँ पर वेराइटी है दैट इज पूसा बहार। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, दैट इज ब्लूइंग ऑफ रोज पेटल इज ड्यू टू। सो रोज के पेटल्स को जब हम पानी में डाल देते हैं या फिर किसी प्रिजर्वेटिव में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, अमोनिया का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिससे ब्लूइश कलरेशन वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है। सो दैट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनिया, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, पायरेथ्रीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो पायरेथ्रीन क्या है, एक तरह का इंसेक्टिसाइड है जो कि क्राइसेंथेमम से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड एक नेचुरल सोर्स ऑफ इंसेक्टिसाइड इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, दैट इज ऑल पाम्स। जो भी आपके अरेका पाम हो गया, ठीक है, जो भी अलग अलग तरह के एलिफेंट फूट पाम हो गया, ये अलग अलग तरह के जो आपके पाम्स, ऑर्नामेंटल पाम्स यूज किए जाते हैं, वो सारे किसको बिलोंग करते हैं, एरिकेसी फैमिली को। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, दैट इज योर नेटिंग इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन। सो नेटिंग क्या करते हैं, देखो कार्नेशन में एक प्रैक्टिस होती है, कार्नेशन के जो फ्लावर्स होते हैं ना, जब वो फ्लावर मतलब ब्लूम करते हैं तो हमारा प्लांट थोड़ा नीचे झुकने लगता है। ठीक है, सो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए नेटिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, दैट इज पायरिकुलेरिन प्रोड्यूस्ड बाय पायरिकुलेरिया ओराइजी। ठीक है, सो पायरिकुलेरिया ओराइजी इज अ टाइप ऑफ फंगस जिससे पायरिकुलेरिन एक तरह का टॉक्सिन है वो निकलता है, रिलीज होता है, और ये पायरिकुलेरिया क्या कॉज करता है, इट कॉजेस राइस ब्लास्ट इन राइस। ठीक है, शीत ब्लास्ट होता है बेसिकली, शीत ब्लास्ट इन राइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, दैट इज न्यूमरस ब्लैक फंगल स्पिक्स और माइक्रोस्क्लोरिशिया, ब्लैक कलर की जो होती हैं, ठीक है, अंडर एपिडर्मिस गिव अ चारकोल अपीयरेंस इन सोयाबीन इज ड्यू टू अ डिजीज कॉज्ड बाय। सो ये डिजीज क्या है, चारकोल रॉट इन सोयाबीन है, और ये होता है मैक्रोफॉर्मिना फेजियोलिना की वजह से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द डिजीज ऑफ व्हीट कॉजेज रिस्ट्रिक्शन इन एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया से जो दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगते हैं। क्यों? क्योंकि अगर करनाल बंट का थोड़ा भाई स्पोर अगर उसमें आ गया है, फिर डिजीज़ है, तो वो क्या होगा, वो व्हीट ना तो इंडिया में ही कंजम्पशन के लिए यूज़ होगा, और बाहर तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इंडिया के बाहर तो जो फूड के आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल भी ये एक्सपोर्ट नहीं किया जाता।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज फ्यूजेरियम विल्ट डिजीज इन ग्राम इज मेनली कॉज्ड बाय। सो ग्राम में अगर हम देखेंगे तो उसके लिए आती है आपकी एक अलग से फॉर्मिंग स्पीशीज। देखो फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम तो है ही, यहाँ पर फॉर्मिंग स्पीशीज क्या है, सिसेरी। अब ये आप साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राम से आप ये डराइव कर सकते हो कि यहाँ पर कौन सा आपका फॉर्मिंग स्पीशीज कौन सी सूटेबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ब्लैक रस्ट आर फाउंड ऑन अल्टरनेट होस्ट। तो दो तरह के हमारे होस्ट होते हैं, एक तो मेन होस्ट हो गया, दूसरा हमारा अल्टरनेट होस्ट, ठीक है। तो आपको पता ही होगा इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। इसमें से जो 0 और 1 स्टेज होती है, 0 स्टेज होती है आपकी पिक्नियल स्टेज और फर्स्ट स्टेज होती है एशियल स्पोर्स की। तो ये दोनों आपकी ऑल्टरनेट होस्ट में होती है, और सारी जो स्टेजेस होती हैं बाकी के 3 स्टेजेस वो मेन जो होस्ट होता है उस पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, दैट इज सिट्रस कैंकर इज कंट्रोल्ड बाय। तो सिट्रस कैंकर किस वजह से होता है, ज़ेंथोमोनास की वजह से होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक यूज करते हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ रेड रॉट। सो रेड रॉट किसका डिजीज है, शुगर केन का एक डिजीज है, जिसमें कि अगर आप उसको काट करके देखोगे तो अंदर जो पिथ होती है वो पूरी रेड हो जाती है, और साथ ही साथ इसमें बहुत ही अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है, एल्कोहलिक ऑडोर आता है, ठीक है। सो बोथ ए एंड बी वुड बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64, दैट इज ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। सो मैंगो में जो भी मैंगो के ऑर्चार्ड किसी किल्न यानी कि ब्रिक किल्न होती है ना, जहाँ पर भट्टे होते हैं ब्रिक्स बनाने की, उसके अगर पास होती है तो वहाँ से निकलता है क्या, SO2, एंड SO2 जब इनमें जा कर के आ जाता है मतलब टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, उसकी वजह से ब्लैक टिप ऑफ मैंगो की डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65, दैट इज पपाया रिंग स्पॉट डिजीज इज स्प्रेड थ्रू। सो पपाया रिंग स्पॉट डिजीज एक वायरल डिजीज है जो कि वेक्टर से होता है, और वेक्टर यहाँ पर कौन सा होता है, एफिड्स आर दी वेक्टर्स हेयर, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, दैट इज मेन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में आपने डायमंड बैक मॉथ करके एक मेन इंसेक्ट पेस्ट देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67, दैट इज मीलीबग इज अ मेजर पेस्ट ऑफ। सो मैंगो मीलीबग इज अ मेजर पेस्ट, और इसी के प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, ट्री बैंडिंग की जाती है ना बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68, द इंसेक्टिसाइड यूज टू कंट्रोल द टर्माइट। सो टर्माइट्स के लिए एक मेजर जो इंसेक्टिसाइड हम यूज करते हैं दैट इज क्लोरपाइरीफॉस, ठीक है। ये अभी जो आपका CCI का एग्जाम आया था उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69, दैट इज लीची माइट इज कंट्रोल्ड बाय। सो लीची माइट जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है आपकी लीची की, ठीक है, तो उसके लिए उससे क्या होता है, वेलवेटी लीव्स आपने कभी देखा होगा अगर उसका अटैक, तो लीव्स में पूरा वेलवेटी हो जाती हैं वो एक साइड से, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कर्ल हो जाती है लीफ माइट का जब अटैक होता है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ किया जाना चाहिए यहाँ पर, हियर कैल्थेन इज यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70, दैट इज फ्रूट एंड शूट बोरर इज एन इम्पॉर्टेंट पेस्ट ऑफ। सो ये ब्रिंजल का एक इम्पॉर्टेंट पेस्ट होता है फ्रूट एंड शूट बोरर, ठीक। उसमें क्या करता है, होल क्रिएट कर देता है और उसके थ्रू अंदर जाता है, एंड अंदर से सारा जो भी हमारा फ्रूट होता है उसको खराब कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई में आपने देखे होंगे स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट्स जनरली प्रेजेंट होते हैं। बाइटिंग एंड चूइंग टाइप किस में होंगे, जितने भी आपके बीटल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें बाइटिंग एंड चूइंग टाइप होता है। ग्रास हॉपर में भी बाइटिंग एंड चूइंग टाइप होते हैं। पियर्सिंग एंड सकिंग आपको मस्कीटो में दिखाई देंगे, ठीक है। रैस्पिंग एंड सकिंग आपके जितने भी थ्रिप्स हैं उनमें रैस्पिंग और सकिंग होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72, दैट इज एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा क्या है, यूरोपियन हनी बी का साइंटिफिक नेम है। तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, हनी प्रोड्यूस करती है, और साथ ही साथ बी वैक्स भी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट इज नेम ऑफ ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर इज। सो ब्रिंजल का अभी हमने फ्रूट एंड शूट बोरर पढ़ा था कि
देखो वहीं पर क्वेश्चन था, यहाँ पर आंसर है। वहां पर पूछा था फ्रूट एंड शूट बोरर किसका पेस्ट होता है, तो यहीं पर दे रखा है कि ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो साइंटिफिक नेम होता है इसका ल्यूसिनॉइड्स ऑर्बोनेलिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74, विच इंसेक्ट हैज वन पेयर ऑफ विंग्स। सो जितने भी आपके डिप्टेरा ऑर्डर में बिलोंग करते हैं ना, सारे इंसेक्ट में क्या होता है, एक पेयर ऑफ जो उनके विंग्स होते हैं वो हॉल्टियर्स में चेंज हो जाते हैं। तो सिर्फ एक ही पेयर ऑफ विंग्स होता है फॉर फ्लाइंग, और इसमें आते हैं आपके मस्कीटो आता है, साथ ही साथ हाउस फ्लाई भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75, दैट इज राइस वीविल इज द नेम ऑफ। सो साइटोफिलस ओराइजी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ योर राइस वीविल। ठीक है, राइजोपर्था डोमिनिका किसका होता है, लेसर ग्रेन बोरर का। क्वेश्चन नंबर 76, दैट इज लेडी बर्ड बीटल फीड्स वोरेशियसली ऑन। सो लेडी बर्ड बीटल जो कॉक्सिनेला इसका जीनस होता है, दैट इज यूज्ड फॉर जब भी हमें कोई हमारे इंसेक्ट पेस्ट हमारे फील्ड में है तो उसके ऊपर फीड करने के लिए हम क्या लेके आते हैं, लेडी बर्ड बीटल को रिलीज किया जाता है फील्ड्स में। ठीक है, सो ये क्या करती है, जितने भी आपके इंसेक्ट पेस्ट हैं या फिर माइट्स हैं जो कि प्लांट पे अटैक करते हैं, उनको ये अटैक करता है उन पे। ठीक है, सो फाइटोपेगस माइट्स पे ये अटैक करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77, दैट इज विच इंसेक्ट आर यूज्ड एज सिंगिंग पेस्ट। सिंगिंग पेस्ट यानी कि जो कि नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब वो नॉइज प्रोड्यूस कैसे करते हैं, थ्रू देयर जो इनके डिफरेंट अपेंडेजेस होते हैं उसके थ्रू ये अपने मतलब नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। दैट मे बी टू अट्रैक्ट द फीमेल, और या फिर ये अपने जो टीममेट्स हैं, अपने जो जीनस के और मतलब अपने ही साथ के जो और ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मैसेज पास करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आपके जितने भी क्रिकेट्स हैं उनमें होता है, मोल क्रिकेट्स में होता है, ग्रास हॉपर्स में होता है, सैकडाज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78, वी हैव दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट इन कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर अभी मैंने आपको बताया था कि बाइटिंग एंड चूइंग टाइप होता है, कॉकरोच में भी सेम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79, दैट इज साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट हॉपर ऑफ मैंगो। सो मैंगो प्लांट हॉपर का साइंटिफिक नेम इज आइडियोस्कोपस क्लैपियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ फाइटोफेगस नेमाटोड्स। सो फाइटोफेगस नेमाटोड्स यानी कि ऐसे नेमाटोड्स जो कि प्लांट्स पे अटैक कर रहे हैं, ये आपके किस में आते हैं, ये जनरली आपके रूट्स पे देखोगे आप, मतलब सॉइल में लिव कर रहे होते हैं, रूट्स के थ्रू अटैक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्बिक्यूला। सो कॉर्बिक्यूला क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारी बीज होती है ना, बीज के जो लेग्स होते हैं थोड़े मॉडिफाइड होते हैं, तो उन्हीं में जो हाइंड लेग्स होते हैं ना, वहाँ पर एक तरह का पॉलन बास्केट बना रहता है, उसी को कॉर्बिक्यूला कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, दैट इज इन प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड कंटेन्स अ स्पीयर और स्टाइलेट with which the nematode pierces the cell wall of its host and ingests the food। यानी कि जो भी आपके नेमाटोड्स है ना, जो प्लांट्स पे अटैक करते हैं, उनका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, एक स्टोमा से। ठीक है, स्टोमा कहते हैं, ये स्टोमा क्या होता है, एक तरह का स्टाइलेट होता है जिसके थ्रू ये पियर्स करते हैं। जो भी हमारा प्लांट होता है ना, प्लांट की जो सेल्स होती है उनमें पियर्स करने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, नेमाटोड लैक्स। सो नेमाटोड्स की अगर आप बॉडी देखोगे तो उनकी बॉडी में ज़्यादा ऑर्गन्स नहीं होते हैं, उनमें सर्कुलेशन के लिए कोई ऑर्गन होते हैं और रेस्पिरेशन के लिए भी कोई ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, दैट इज द नेमाटोड्स एज अ रूल आर बाइसेक्सुअल एग्जिस्टिंग एज सेपरेट। सो जितने भी नेमाटोड्स होते हैं कुछ आपको बाइसेक्सुअल दिखेंगे, कुछ ऐसे सेपरेट आपको मेल और फीमेल भी दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85, दैट इज फाउंडर ऑफ नेमेटोलॉजी। सो नेमेटोलॉजी के फाउंडर किसको कहा जाता है, डॉक्टर जोनास गोवर्टिस डिमैन को। ठीक है, 1850 में इन्होंने शुरू करा था अपना काम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86, दैट इज सिल्क वॉर्म स्पिन कोकून आफ्टर।
सो फोर्थ मोल्ट के बाद, मोल्टिंग होती है उनमें अलग अलग, फोर्थ मोल्ट के बाद क्या करते हैं, सिल्कवॉर्म अपना कोकून बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, जो लार्वा होगा वो कोकून बनाना शुरू करेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87, दैट इज पेब्राइन डिजीज। सो पेब्राइन डिजीज क्या होता है, एक तरह का प्रोटोजोअन डिजीज है जो कि बॉम्बिक्स मोराई, हमारा क्या होता है, ये सिल्कवॉर्म होता है ना, मलबरी सिल्कवॉर्म, उस पर अटैक करता है। ठीक है, और कौन सा प्रोटोजोआ, दैट इज नोसेमा बोम्बाइसिस होता है, उस पर ये अटैक करता है। ठीक है, और पेब्राइन डिजीज कॉज करता है ये प्रोटोजोआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88, दैट इज सेंट्रल सिल्क बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड। सो सेंट्रल सिल्क बोर्ड आपका 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था। कहाँ पर ये एस्टैब्लिश हुआ है, बेंगलुरु में एस्टैब्लिश हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89, मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कॉन्ट्रीब्यूटेड साउथ वेस्ट मानसून से। 80% तक आपकी रेनफॉल होती है और बाकी नॉर्थ ईस्ट मानसून से आपकी बाकी की रेनफॉल होती है। क्वेश्चन नंबर 90 इज योर एल नीनो फिनोमिना। सो एल नीनो जो फिनोमिना है वो पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा। ला नीना और एल नीनो दोनों ही होते हैं, जिसकी वजह से रेनफॉल का जो पैटर्न है वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91, दैट इज विच ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो इसमें से वाटर वेपर ऑल्दो गैस नहीं है, बट दिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है। ठीक है, और इसको भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का होता है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंटिसिपेटेड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो हमारा ओवरऑल टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। उसके इंक्रीज होने की वजह से जितने भी ग्लेशियर्स हैं सारे मेल्ट डाउन होते हैं, तो सी लेवल तो राइज होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंटिसिपेटेड इफेक्ट। तो राइजिंग सी लेवल आर दी एंटिसिपेटेड इफेक्ट्स हियर। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट लीस्ट टू द कार्बन फुटप्रिंट। सो कार्बन फुटप्रिंट आपका कब कम होगा, अगर आप बाइक चलाओगे तो वहाँ से कार्बन निकलेगा, कार चलाओगे तो भी कार्बन निकलेगा, ट्रेन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कार्बन यूज़ हो रहा है, या फिर अगर कोल ट्रेन है तब तो डायरेक्टली ही यूज़ हो रहा है। बाईसाइकिल अगर आप चला रहे हो तो कोई कार्बन का एमिशन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, दैट इज व्हाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। सो फॉरेस्ट क्या करते हैं, दे सर्व एज अ सिंक फॉर कार्बन साइकिल। सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा किसके थ्रू होता है, ये जो भी ट्रीज होती हैं वे अंदर अपने बहुत सारा कार्बन रखती हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन कम जाएगा and that will help to mitigate the climate change. Question number 95, the number of hydrometeorological hazards in recent decades, drought, flood, windstorm, वो क्या हुए हैं, इंक्रीज ही हुए हैं। ठीक है, और धीरे धीरे इंक्रीज ही होते जा रहे हैं आगे भी। क्वेश्चन नंबर 96, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री इज। सो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री होम गार्डन है, जो लोग घर के पीछे थोड़ा बहुत लैंड एरिया होता था वहीं पर क्रॉप्स भी ग्रो कर लेते थे और साथ ही साथ कुछ ट्रीज भी ग्रो कर लेते थे, तो होम गार्डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97, दैट इज हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर। ये कहाँ पर है, नायरोबी में है। नायरोबी कहाँ है, केन्या में। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्री प्लांटिंग इन सिल्वी एग्रीकल्चर, यानी कि सिल्वी एग्रीकल्चर क्या एक तरह का एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है जहाँ पर ट्रीज भी हम ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस शुड बी ओरिएंटेड इन योर ईस्ट वेस्ट साइड, ताकि सारी पूरी तरह से धूप हमारी क्रॉप्स को भी मिले और ट्रीज को भी मिले। ठीक है, शेडिंग इफेक्ट ताकि ना हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 इज इन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम द ट्री compete with neighboring crops mainly for। तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में क्या है, जो ट्रीज हैं थोड़ा बहुत तो कंपटीशन करेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स के लिए भी करेंगे, मॉइस्चर के लिए भी और लाइट के लिए भी, सभी चीज़ के लिए। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100, एनुअल फेलिंग एरियाज इन इज अदरवाइज कॉल्ड एज। तो जो हमारा फॉरेस्ट एरिया होता है ना, वहाँ पर जब क्रॉप्स को काटा जाता है, क्रॉप्स नहीं बेसिकली जो ट्रीज हैं उनको जब काटा जाता है, फेलिंग की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कूप कहा जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट किया जाता है जहाँ से कि ट्रीज को कट किया जाता है।
ऑलराइट, सो ये थे सारे आपके 100 क्वेश्चंस ऑफ OPSC AAO पेपर। अगर आप भी ये पेपर देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जा कर के iExamB की साइट पे जा कर के ये पेपर आप फ्री में दे सकते हो, प्रीवियस ईयर का पेपर। इसका जो पेपर 2 है वो भी अवेलेबल है और इसका मॉक टेस्ट भी हम अवेलेबल आपको करवा देंगे जल्दी। तो डोंट वेट फॉर दिस, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जितने भी उड़ीसा के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि और स्टेट्स के स्टूडेंट्स वहाँ पर फिल इन नहीं कर सकते। ओडिया लैंग्वेज वहाँ पर कंपलसरी है जानना, तो उड़ीसा स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी एग्री ग्रेजुएट्स हैं, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। अगले साल आपका मार्च में इसका एग्ज़ाम है, तो काफ़ी टाइम है आपके पास इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। और कोई भी अगर आपको डाउट क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।